उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बगल की सीट और हॉट सीट में जानी जाने वाली मोहनलालगंज सीट पर भाजपा ने एक बार फिर कौशल किशोर पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि TV7 भारत की टीम सुबह 6 बजे कौशल किशोर के घर पहुंची, जहां लोगों ने उन्हें घेर रखा था, जहां वो चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं। वहीं अपनी विधानसभा में लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका निस्तारण करना आज भी उनकी प्राथमिकता है। शायद यही कारण है कि लगातार तीसरी बार कौशल किशोर को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। कौशल किशोर से बात की TV7 भारत के ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव ने और जाना कैसे विजयश्री लहराएंगे और कैसे होगा 400 पार। देखिए एक्सक्लूसिव TV7 भारत पर कौशल किशोर। सुबह का समय है और 7 बज चुके हैं। 7 बजे से हम लोग पहुंच चुके हैं लोकसभा मोहनलालगंज। लखनऊ की हॉट सीट में ये भी जो शुमार होता है। लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनलालगंज से सांसद है कौशल किशोर जी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। आप हमेशा TV7 भारत पे इनको दिल्ली से देखते हैं, लेकिन अब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है। सर, क्या कुछ होने वाला है? जिस तरह से आपके तूफानी दौरे चल रहे हैं, सुबह से निकल जाते हैं, रात में आपको पकड़ना मुश्किल होता है, लगातार कार्यक्रम चला, क्या कहेंगे इस बार कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है? देखिए, चुनाव भारत को बेहतर बनाने का चुनाव है। मोदी जी ने 10 साल में इतना काम किया है कि अर्थव्यवस्था में 11 नंबर से 5 नंबर पे लेकर के आए। इस बार तीसरे नंबर पे जानी है, अगले बार जो है पहले नंबर पे जाना है। तो मेरा जो ये चुनाव है, इस चुनाव में कोई भी विपक्ष में नहीं है। विपक्ष के लोग जो है वो केवल मोदी जी को गाली देते हैं और गाली गलौज करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है मोदी जी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर के चलने का काम किए। देश कैसे बेहतर बनेगा, सुपर पावर कैसे बनेगा, विज्ञान के क्षेत्र में और किसी भी कृषि के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर भारत यानी दूसरे देश पर निर्भर भारत न रहे, ऐसा भारत मोदी जी बनाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तरीके से जनता की तरफ से आवाज़ उठने लगी है। मोदी जी बेहतर भारत बनाओ, जनता आपके साथ है। मोदी जी सुंदर भारत बनाओ, मोदी जी गरीबों को राशन देते रहो, मोदी जी गरीबों का मुफ्त में इलाज कराते रहो, मोदी जी लोगों को आवास मुफ्त में देते रहो, जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है। इस तरह की आवाज़ें उठने लगी हैं। इसलिए चुनाव राष्ट्र को लेकर के है, देश को बनाने का चुनाव है, इसलिए सब लोग मोदी जी को कमल पर वोट दे रहे हैं। 400 पार की इस बार बात कही जा रही है। विशाल जुलूस था आपका अभी नामांकन के दिन, और विपक्षी जो है आपके वो कितना कारगर, कोई जाति समीकरण के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर RK चौधरी आपके विपक्ष में कितना कारगर होगा वो कह रहे हैं कि यूपी में, और ख़ास तौर से देश की अगर बात करें तो कहाँ लग रहा है कि दिक्कतें कहाँ पर भी, कौन से वो बेसिक काम है जो होने बाकी हैं? देखिए, कोई दिक्कतें नहीं हैं और समय के अनुसार नए नए काम निकलते रहते हैं, नई नई ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 100 साल एडवांस सोचते हैं और 100 साल एडवांस सोच करके जिन लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें वो पूरा करते हैं। 4 करोड़ लोगों को आवास दिए और अभी मोदी जी ने जनता से अपील की है कि मेरा एक काम कर दीजिए, और एक काम के लिए अपना बताया कि जिन लोगों के घर कच्चे हैं उनके कम से कम आवास लिख करके, नाम पता लिख करके भेजिए, ताकि तीसरी बार जो सरकार बनेगी 3 करोड़ लोगों को आवास दिया जाएगा। यानी कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा, सभी लोगों को आवास मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो जो सुविधाएं लोगों को देनी है, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हमारी सरकार उनको उपलब्ध कराने का काम कर रही है। आने वाले समय में बिजली की प्रॉब्लम है, तो बिजली की जो समस्याएँ होती हैं, ऐसे इस समय जो है बिजली देने का है तो 1 करोड़ लोगों के घरों पर, छतों पर सोलर पैनल के द्वारा बिजली उपलब्ध कराने का काम, 300 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध कराने का काम, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम। तो इस तरीके से लोगों को रोज़गार देना, 78 लाख लोगों को अभी तक के हमारी सरकार पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपये अदा करने पर 20,000, फिर अदा करने 50,000, बगैर ब्याज का लोन देकर के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये देश के निर्माण का सवाल है, इसलिए सभी लोग, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए। सर, आज विश्व मजदूर दिवस है, क्या कहेंगे? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो एक प्रश्न हो रहा है, लेकिन पहले विश्व मजदूर दिवस पे क्या कहेंगे?
देखिए, विश्व मजदूर दिवस है और आज समझिए कि शिकागो में 1886 की बात है, जब मज़दूरों ने एकजुट होकर के और अपनी मांग की थी कि काम के घंटे 8 होने चाहिए। और उस समय जो है गोलियां चली थी मज़दूरों पर, और मज़दूरों पर गोलियां जो चली थी, सफ़ेद झंडा था, उनके खून के फव्वारे से लाल झंडा हुआ, तब से मज़दूरों का झंडा लाल है। और इसलिए जो झंडा मज़दूरों का लाल है, उस पर 8 घंटे का काम और है। आज उसी के उस उपलक्ष्य में मज़दूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व में, पूरे देश दुनिया में मज़दूर दिवस है। और इस मज़दूर दिवस में हमारी सरकार मनरेगा के मज़दूरों का भी रेट बढ़ा रही, मिनिमम वेज बढ़ाने का काम कर रही है। तो मोदी जी की सरकार एक ऐसा काम कर रही है जिससे मज़दूरों को भी उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी होती रहें और मज़दूरों को भी कहीं कोई प्रॉब्लम परेशानी ना होने पाए। तो ऐसा हमारा सबके हाथ में काम हो, जितने हुनर में जिनके हाथों में 17 समाज के लोग ऐसे, जैसे दर्जी है, बढ़ई है, कहार है, लोहार है, सुनार है, धोबी है, जिनके हाथ में हुनर है, उनको कम रेट में अलग से लोन देने का काम और उनको आर्थिक रूप से इतना मजबूत करने का काम कि वो दूसरे लोगों को रोज़गार दे सके। तो इस मज़दूर दिवस पे मैं सभी मज़दूर भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी कर्मचारी मज़दूर संगठन, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए सभी लोग मोदी जी के साथ खड़े हों। भारत का जो भविष्य है बेहतर, वो मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनेगा। 2029 में जब फिर से चौथी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होगा। एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होगा, सभी के पास काम होगा, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत होगा। हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि भारत पर दूसरे देश के लोग निर्भर रहेंगे। ऐसा मोदी जी के नेतृत्व में भारत बनेगा। नारे लगाते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। गरीबों को राशन मिल रहा है, लोगों को आवास मिल रहे हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, मज़दूरों को और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, पटरी दुकानदारों लोगों को भी उनको रोज़गार देने का काम किया जा रहा है। इसलिए सभी लोग एकजुट हों और भारत के निर्माण में पूरी ताकत से लग करके राष्ट्र का निर्माण करें। सर, आखिरी प्रश्न है, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो रायबरेली और अमेठी से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं, क्या कारण है और क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन एंड गठबंधन हो गया, मतलब ख़त्म हो चुका है। उनके पास कोई वैचारिक विचारधारा नहीं है, ना राष्ट्र के निर्माण के लिए, ना समाज के निर्माण के लिए, ना किसानों, ना मजदूरों, ना किसी के लिए कोई उनके पास विचारधारा नहीं है। उनके दिमाग में एक ही बात पेन ड्राइव घुस गई है, मोदी जी को गाली दो, मोदी जी को गाली दो, मोदी जी को गाली दो। केवल यही विपक्ष करता है और वो केवल मोदी जी को गालियाँ देते हैं, मतलब गालियाँ देने के, मोदी जी हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस के लोग करते, विपक्ष के लोग करते, विपक्ष उन्हीं का समर्थन करने का काम करता है। दूसरा, इसका अर्थ अगर लगाएं तो परेशानी विपक्ष को ये हो रही है कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन क्यों मोदी जी दे रहे हो, 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे क्यों 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हो, 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हा आपने क्यों दे दिया, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने क्यों जा रहे हैं, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज क्यों दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं, 10 से 11 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया क्यों जा रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हे क्यों मुफ्त में मिल रहे हैं। ये परेशानी विपक्ष को सबसे बड़ी हो रही है कि मोदी जी गरीबों की इतनी मदद करने का काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो मोदी जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब है वो पूरी तरीके से खड़ा है, जिनको जो सुविधाएं मिली हैं वो मोदी जी के साथ खड़े हैं और बम्पर पैमाने पर मोदी जी की इस बार जीत होगी और 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जीत करके। सर, मेरा प्रश्न वो नहीं था, मेरा प्रश्न था रायबरेली और अमेठी। रायबरेली अमेठी से अभी तक प्रत्याशी ना घोषित कर पाने की वजह मैंने पूछी थी। देखिए, रायबरेली और अमेठी में उनके पास हिम्मत नहीं जुट पा रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। एक ही सीट बची थी रायबरेली में वो किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे नहीं पता है, लेकिन अलग अलग घोषणा करते हैं, अभी तक के वो कर नहीं पाए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि प्रत्याशी किसी न किसी को घोषित ही करेंगे, तो जो इसको भी घोषित करेंगे वो मुँह की खाएगा, क्योंकि जनता अब किसी भी कीमत पर रायबरेली की उनके साथ नहीं रह सकती। रायबरेली से कई बार सांसद का चुनाव जीत करके जाकर के इंदिरा गांधी जी वहाँ से प्रधानमंत्री बनी और वहाँ की महिलाएं, मैं 2007 में जब मीटिंग करने गया वहाँ पे, तो वहाँ की महिलाओं के पास रोज़गार नहीं था, आदमियों के पास मनरेगा में भी काम करने का पैसा नहीं था, महिलाएं बेचारी शराब बना करके बेचने का काम करती थी बड़े पैमाने पर। इस तरीके से वहाँ पर लोगों की समस्याएं थी। आज भी वहाँ सब लोग
बड़े पैमाने पे जो मदद हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम करते हैं। इसीलिए आज वहाँ कांग्रेस का लगभग कोई भी एमएलए नहीं है रायबरेली में, और अमेठी में भी यही दशा है। इसलिए जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को नेगलेक्ट कर चुकी है और गांधी परिवार को नेगलेक्ट कर चुकी है। जनता बहुत लोगों पे, गरीबों पे राज कर लिया, अब गरीब जो है उन पर राज करना चाहता है। कांग्रेस पर क्वेश्चन करते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 पर रार है, और क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कहती है 80 पे रार है, 80 जीतना बहुत बड़ा टास्क है और इस बार हम सेल लगा चुके हैं, क्या कहेंगे? 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जीतने का काम करेगा। अगर बात कर ले अखिलेश यादव की सीट पर क्या होने वाला है? अखिलेश यादव जी ने खुद अपने परिवार के व्यक्ति का टिकट काट करके लड़ने लगे। उनके परिवार में गुस्सा है, आक्रोश है, और समाज में भी गुस्सा आक्रोश है। लोग कहने लगे हैं कि अखिलेश को सब कुछ अखिलेश को ही चाहिए। एमएलए हैं, अब खुद एमपी बनना चाहते हैं। तो इस तरह जनता में आक्रोश है, और आने वाली सीट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। जयवीर सिंह चुनाव में है और खुद अखिलेश यादव की पत्नी यानी डिम्पल यादव है, तो क्या कर जयवीर सिंह का रिकॉर्ड है कि वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम करते हैं। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने को तैयार है? जयवीर सिंह जी चुनाव को बम्पर वोट से जीतेंगे, और डिम्पल यादव जीत करके गई, कुछ ना बोली है, ना सदन में बोलती हैं, ना कोई काम करती हैं। जनता उनको नेगलेक्ट कर चुकी है। बहुत दिन एक परिवार की बहू होने के नाते उनको जनता ने जिताने का काम किया, लेकिन अब जनता काम भी चाहती है, और जनता काम के मामले में जयवीर सिंह जी को वोट देगी। भाजपा वहाँ बम्पर से जीतेगी। राजनाथ सिंह की अगर बात कर ले, लखनऊ के बगल से है और एक पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, कैबिनेट मंत्री हैं, खैर उनका आज नामांकन भी है। क्या कहेंगे राजनाथ सिंह कितने वोटों से जीतेंगे? जो 5 लाख पार का आप लोग नारा दे रहे हैं, कितना हजार तक होगा? 5 लाख से ज़्यादा वोटों से माननीय राजनाथ जी जीतेंगे, और जनता बहुत ही पसंद करती है। माननीय राजनाथ जी हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री आज की तारीख में हैं, जन जन के प्यारे हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं। सब लोग मिल करके मोदी जी को वोट करेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी को वोट करेंगे, और 5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव लखनऊ की लोकसभा जीतेगी। तो ये थे कौशल किशोर जी, जिनका कहना साफ है कि जो भी वायदे और दावे हैं, यानी 400 पार और 80 पे पूर्ण बहुमत की सरकार पर बना दे, तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे। फिलहाल अब हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है खास। फिलहाल कौशल किशोर जी ने हमसे बात की, और मोहनलालगंज में फिर से वो हैट्रिक करने जा रहे हैं, तीसरी बार जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, टीवी 7 भारत, लखनऊ।